हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश कुमार गुप्ता आज आप लोगों को कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान अध्याय 4 वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन के इम्पोर्टेंट सूत्र के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं। कोणीय विस्थापन को थीटा से लिखते हैं। थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोणीय वेग या चाल इसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। थीटा क्या है हमारा? कोणीय विस्थापन बटे समय। या यदि इसको ओमेगा एवरेज लिखेंगे तो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। यदि हम लोग डब्ल्यू ओमेगा इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी। उसके बाद तीसरा सूत्र आवर्तकाल। जो आवर्तकाल होता है यह आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। आवृत्ति का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। आवर्तकाल टी बराबर 1/f होता है। उसके बाद चौथा आवृत्ति को f से लिखते हैं। f जो होता है यह आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। यह आवर्तकाल इस आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। कोणीय आवृत्ति को भी हम लोग ओमेगा से ही लिखते हैं। कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। थीटा बराबर होता है 2 पाई। टी को टी ऐसे रख दिए। उसके बाद ये यहाँ पर टी नीचे है तो इसको टी को हम लोग एफ भी लिख सकते हैं, तो 2 पाई एफ हो जाएगा। अर्थात कोणीय आवृत्ति बराबर 2 थीटा बटे टी या 2 पाई बटे टी या 2 पाई एफ हो जाएगा। उसके बाद अगले सूत्र के बारे में देखते हैं। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है ओमेगा बराबर v बटे आर, और इसमें जो v होगा वह लंबवत होगा। उसके बाद कोणीय त्वरण अगला सूत्र है कोणीय त्वरण को अल्फा से लिखते हैं। अल्फा बराबर ओमेगा बटे टी। ओमेगा क्या है? यहाँ पर कोणीय आवृत्ति है। उसके बाद अल्फा इंस्टेंटेनियस डी ओमेगा बाई डी टी, और एक सूत्र और होता है अल्फा का ओमेगा बाई डी ओमेगा बाई डी टी भी हो सकता है। यह निकल सकता है। अभिकेंद्रीय त्वरण को एसी से लिखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर क्या होता है? v स्क्वायर बाई आर। v क्या है? रेखीय वेग। ओमेगा या इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर आर। स्पर्श रेखीय त्वरण ए टेंजेंशियल इसको एटी से लिखते हैं। एटी बराबर होता है आर अल्फा, या हम लोग लिख सकते हैं आर डी ओमेगा बाई डी टी। उसके बाद कुल त्वरण यदि निकालेंगे, ए नेट निकालेंगे, तो यह अभिकेंद्री त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण का स्क्वायर हो जाएगा और पूरे का वर्ग लग जाएगा। सॉरी वर्ग बोल दिए, करड़ी में हो जाएगा पूरा। उसके बाद एक समान वृत्तीय गति में यदि हम देखेंगे तो इसमें 4 नियत होती है एक समान वृत्तीय गति में, जबकि असमान वृत्तीय गति में 4 नियत नहीं होती है। यदि इसमें एक समान वृत्तीय गति में हम लोग देखेंगे तो ओमेगा नियत रहता है, असमान वृत्तीय गति में ओमेगा नियत नहीं होता है। यदि हम लोग एक समान वृत्तीय गति में ए टेंजेंशियल अर्थात स्पर्श रेखीय त्वरण देखेंगे 0 रहेगा, तो इसमें 0 नहीं रहेगा। ए टेंजेंशियल में इसमें 0 नहीं रहेगा। इसमें एटी बराबर आर अल्फा होगा, इसका सूत्र ही होगा। उसके बाद इसमें जो ए अल्फा है कोणीय त्वरण जो है इसमें 0 रहेगा, अर्थात डी ओमेगा बाई डी टी 0 रहेगा। इसमें कोणीय त्वरण 0 नहीं रहेगा, डी ओमेगा बाई डी टी रहेगा। उसके बाद इसमें अभिकेंद्री त्वरण जो होता है v स्क्वायर बाई आर ओमेगा स्क्वायर आर, इसमें 0 नहीं रहेगा। और ए नेट बराबर इसमें ए टेंजेंशियल 0 था, इसमें 0 रख दी, तो ए नेट जो होता है यह एसी के बराबर होता है। किसमें? एक समान वृत्तीय गति में। उसके बाद इसमें एसी बराबर v स्क्वायर बाई आर ओमेगा स्क्वायर आर, ये सब यही सही रहता है। अब देखते हैं अगला सूत्र अभिकेंद्रीय बल को f से लिख सकते हैं, और f बराबर होता है mv स्क्वायर बाई आर, और जो यह केंद्र बल है यह केंद्र की ओर लगता है। यह आप लोग यह बराबर mv स्क्वायर बाई आर v स्क्वायर बाई आर को हम जाने हैं पहले ही,
इसको अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, तो इसके स्थान पर AC लिख दिए, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, AC बराबर अभिकेंद्रीय त्वरण एक सूत्र और जाने हैं v²/r ओमेगा स्क्वायर r, तो यम हो गया, उसके बाद AC के स्थान पर ओमेगा स्क्वायर r अभिकेंद्रीय बल का सूत्र। वक्रता त्रिज्या बराबर r बराबर होता है v²/a, लंबवत रहेगा एक त्वरण जो है। उसके बाद v, यदि हम लोग साइकिल चला रहे हैं तो उस पे v मैक्सिमम, v मतलब उसका वेग मांगता है। जैसे कोई साइकिल सवार है और सड़क पर चला रहा है तो उसका v अर्थात उसका चाल क्या होगा, तो tan थीटा rg, इसको tan थीटा rg, अब tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं पहले से म्यू होता है, तो इसके tan थीटा के स्थान पर म्यू रख देंगे तो म्यू rg हो जाएगा। बंकित सड़क पर कार का घूमना, कोई बंकित सड़क है उस पे कार का जब वह घूमेगा तो उस पे v मैक्सिमम और v मिनिमम पूछता है, तो v मैक्सिमम का सूत्र हो जाता है करड़ी में rg tan थीटा प्लस रहेगा बटे 1 माइनस म्यू tan थीटा रहेगा, और मिनिमम में इसका अपोजिट हो जाएगा, अर्थात rg यहाँ 1 माइनस tan थीटा ऊपर लिख देंगे और tan थीटा प्लस म्यू नीचे लिख देंगे, यही हो जाएगा। यह सूत्र आपको क्लास 11 और नीट में भी, यदि आप नीट में तैयारी करते हैं तो आप इस सूत्र को याद कर लीजिएगा और आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।